आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं हवलदार हर्षरूप भारद्वाज, मेरे सामने कैमरामैन सूबेदार रण सिंह राणा साहब हैं। आज मैं खड़ा हूं यहाँ युद्ध स्मारक सोनीपत पर। साहब को एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं। युद्ध स्मारक सोनीपत के उस गेट पर खड़े हैं और आज हमारे उन रणबांकुरों को हम यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा युद्ध स्मारक सोनीपत। आपको अभी ले चलते हैं युद्ध स्मारक पर। सोनीपत युद्ध स्मारक का निर्माण हुआ था 19 नवंबर 2008 को और उस समय के हमारे सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर जयेश बुधवार साहब, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और ये युद्ध स्मारक बन करके तैयार हुआ है। यहाँ हमारे इसमें सब लिखा हुआ है। ये जिन लोगों ने भी शहादत दी, जिन लोगों ने इसमें शहादत दी, उनके सब के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। कारगिल की लड़ाई हो, सन 71 की लड़ाई हो या 1965 की लड़ाई हो, सभी के नाम अंकित है यहाँ। और देश के दिलों में भी उनके नाम अंकित है जिन्होंने अपनी शहादत दी, इस देश को हमेशा अपनी कुर्बानी दी है। ऐसे महान बहादुरों पर, ऐसे रणबांकुरों पर हमेशा देश को गौरव होता है। आज मेरे साथ सोसाइटी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। सोनीपत पूर्व सैनिक जिला सोसाइटी के सदस्य वो सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे बात करवाता हूँ हमारे अध्यक्ष श्री सतपाल काजरा जी। श्री सतपाल काजरा जी, नमस्कार साहब। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ युद्ध स्मारक पर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने सब कुछ किया है? देखो, जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है वो हमेशा अमर रहेंगे और आज हम उन्हीं वार मेमोरियल पर उन्हीं के लिए यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सारी सोसाइटी के पदाधिकारी आए हुए हैं। सर, आपने पहले सर्विस की, सर्विस के दौरान भी आपने देश को सेवा दी है। सेवा करने के बाद आप बुजुर्ग आदमी हैं, एकदम 80 ईयर्स आप क्रॉस करने वाले हैं। अब फिर आपका जज्बा कैसे सेवा के तरफ गया? देखिए, हम पूरे परिवार के साथ में हम अपने एक्स सर्विसमैन के सभी सदस्यों को अपना परिवार मानते हैं और आज हम इस बात का जो है ना ये सामने आपके दिखा भी रहे हैं कि हम किसी भी 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कारगिल विजय दिवस हो, 15 जनवरी हो, सभी दिवस पर यहाँ पर हम जो है ना श्रद्धांजलि, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, जो कि एक सही बात भी है क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम आज सुख चैन से रहते हैं। इस वास्ते जो है ना हम पूरा ध्यान रखेंगे इस बात के लिए कि भाई जो है ना हमेशा शहीदों को जो है ना नमन करते रहें। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरी कैप्टन ओमपाल साहब, जो सेक्रेटरी पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत के मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि साहब कि उनके कैसे विचार हैं। साहब जी, राम राम। राम राम साहब। साहब आप यहाँ आए हैं, आप आज श्रद्धांजलि देने, फूल अर्पित करने, आप क्या कहेंगे इस विषय में? आज हम सब के लिए बहुत गर्व का दिन है कि 75वां रिपब्लिक डे हम सब भारतवर्ष में मना रहे हैं। पूरा देश आज गदगद है और ये सब उन शहीदों की वजह से हो पाया जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए और आज़ादी के बाद सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। हम सब के लिए एक बहुत अच्छा दायित्व भी बन जाता है ये कि हमारा ये परिवार, ये फैमिली, हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य जो आज उनको नमन करने आए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके देश की सेवा की। तो हमारा सबका फर्ज है, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी टीम के मेंबर साहिबान सब नतमस्तक हैं आज उन वीरों के लिए, उन शहीदों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उनसे जानते हैं कि साहब आप शहीदों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, 26 जनवरी जो कि आज 75वां हमारा आज़ादी का वर्ष हो चुका है, हो रहा है। इससे हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान में उन्होंने सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हर तरह की चीज़ें उसमें समाहित की थी। जहाँ तक स्मारक पे आने का उद्देश्य ये है कि इससे हम अपनी पूर्व में जो सेवाएं की हैं वो याद आती हैं। और मैं तो इतना ही सिर्फ कहता हूँ कि मैं जो भी हूँ आज सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स की वजह से हूँ। एयरफोर्स ने ही मुझे जो भी दिया है या जो भी लिया है
कोई बात नहीं, फिर भी हिसाब बराबर मैंने किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपके हवाई जहाज नहीं उड़ते तो शायद हमें ये हमारी ये लड़ाई न जीत पाते, हम जितनी हमने लड़ाई जीती है। और आज देश चैन की नींद सोता है उन रणबांकुरों की वजह से जिनके यहाँ नाम अंकित है। आज हम अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है आज इन्होंने ये हमें दिया है। मैं अभी बात करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत के ऑनरी कैप्टन धर्मवीर साहब। साहब आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, चाहे वो वायुसेना है, चाहे वो अपनी नेवी है, चाहे इंडियन आर्मी है, जब अगर हमारी सेना खुशहाल और मजबूत है तो देश की जो भी इंटरनल संस्थाएं हैं वो सभी सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। और आज इन सैनिकों की वजह से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे ये जिन्होंने शहादत दी है उनका सदैव नाम अमर रहे, उनके परिवारों को भगवान इतनी शक्ति दे कि जिन्होंने अपने लाल गंवा दिए हैं उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि उनके बच्चे आगे फले फूले। राम राम। धन्यवाद साहब आपका। मैं अभी अंत में ये, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी का कोई प्रोग्राम है, उसकी तरफ जाने से पहले मैं आप सबको यहाँ पे निवेदन करूंगा कि मेरे सैनिक संयोग जीवन निरोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सबको ये चीज़ महसूस हो कि हाँ, पूर्व सैनिक भी इस सोनीपत जिले में अपना कुछ दायित्व निभा रहे हैं। इसी के साथ सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।